हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इससे पहले मैंने आपको पुराने जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप उसको देखेंगे सीक्वेंस में, तो मैंने आपको उसमें बेसिक जो सी से संबंधित, सी की हिस्ट्री क्या होती है, सी में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या है, लिटरल क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या है, डेटा टाइप क्या होते हैं, सब बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और यही बातें आपके हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि मैं अभी आपको C++ या जावा के भी कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा, वहां पे भी आपको ये उपयोगी रहेंगे। तो आपने क्या देखा, मेरे पुराने वीडियो आप देखकर ही इस वीडियो को देखे। आज मैं आपको प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। जो टॉपिक मैंने साइड में लिख रखे हैं, इस प्रकार के कितने प्रोग्रामिंग टॉपिक होते हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा। जब आप इन चीजों को कवर कर लेंगे तब आप फील्ड में आइएगा, देख डेमो के ऐप पे आइएगा और फिर देखिएगा कि आपके एमसीक्यू का लेवल क्या है। उसी से ही आपका पेपर क्लियर होगा। केवल नॉलेज लेने से आप पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, आपको जरूरत है एमसीक्यू की। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे, ऐसा नहीं है कि थ्योरी के साथ मैंने थ्योरी रखी थी, आपको मैंने साथ में प्रोग्रामिंग भी मैंने करवाई थी, बेसिक प्रोग्राम बनाना सिखाया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, कौन सा ऑप्शन कब यूज करता है ये मैंने आपको बताए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं लिखा मेन, वॉइड मेन में कहीं लिखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इफ एल्स के बारे में। आप इफ एल्स की बेसिक बातें समझिएगा, उसी से ही आप एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। इफ एल्स क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए आपको किसी संख्या में इवन ओड पता करना है। इवन ओड क्या होता है, जो 2 से डिवाइडेड होता है वो हमारा क्या होता है, इवन वैल्यू होती है। अदरवाइज वो वैल्यू क्या होती है, ओड वैल्यू होती है। इट मीन्स आपको जो इनपुट जो करवाना है वो आपको किसको करवाना है, ए को। अगर आप चाहें तो आप उससे पहले प्रिंटफ मैसेज देंगे। आपने क्या लिखा, एंटर द वैल्यू। सबसे पहले आपने मैसेज दिया कि आप इस वैल्यू को आप इनपुट करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, उसको स्कैनफ करवाएंगे। तो आपने क्या लिखा, %d एड्रेस ऑफ ए। ये सब बातें मैंने आपसे डिस्कस कर रखी है कि %d क्यों लगाते हैं, M% क्यों लगाते हैं, ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब बात क्या है, बात यही है कि मैंने पूछा यदि a में 2 का डिवाइड करने पर 0 बचता है। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो a वेरिएबल है उसमें 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 बच रहा है क्या। अगर बच रहा है तब तो ये कहेगा इवन वैल्यू है, अदरवाइज ये क्या कह देगा, ओड वैल्यू है। तो आपने इसमें क्या लिखा, आपने कहा प्रिंटफ इवन और एल्स प्रिंटफ क्या दे देगा आपको, ओड। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है कि ये चेक करता है क्या a में 2 का भाग लगने पर इक्वल टू 0 बच रहा है। इस चीज को आप ऐसे समझे कि अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे a मॉडुलस 2 और सिंगल इक्वल टू लगा देते। सिंगल इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, 0 को असाइन कर रहे हैं a मॉडुलस 2 में। जब आप 0 को असाइन करेंगे तो आपके लिए वेरिएबल जब आप असाइन करते हैं तो एक वेरिएबल होता है जिसके लिए आप वैल्यू को असाइन करते हैं। यहां कितने वेरिएबल है, 2 वैल्यू हो गए, तब ये एरर देगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड। जी हाँ, ये आपको एरर देगा क्योंकि वैल्यू एक ही असाइन हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर यहां पर लिख दूं यदि a इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब ये 0 की वैल्यू असाइन कर देगा a के अंदर। इफ जो कंडीशन है वो किस पे काम करती है, इफ कंडीशन ये कहती है कि अगर आप 0 दोगे तभी तो एल्स कंडीशन चलेगी, और 0 के अलावा आप चाहे माइनस में वैल्यू देते हो चाहे प्लस में वैल्यू देते हो, इफ कंडीशन रन होगी। इसका मतलब अगर आपने 0 इसको असाइन किया, इट मींस यहां पर कुल मिला के 0 रहेगा, और कुल मिला के अगर यहां पर 0 रहेगा
तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट रन करेगा, यानी कि printf ओड प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें एरर आ रही है, इसीलिए आपने लिखा कि यदि a में 2 का डिवाइड होता है, तभी तो इसने क्या लिखा है कि यदि a में 2 का अगर आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका क्या बचता है। तो आपने क्या देखा कि आपने एक वैल्यू ली, आपने यहां पूछा कि मान लीजिए a की वैल्यू 7, a की वैल्यू आप क्या ले रहे, 7 ले रहे। आपने क्या कहा, यदि 7 में 2 का डिवाइड आप कर रहे हैं और इक्वल टू आप ये देख रहे 0 बच रहा है, मतलब 7 मॉड्यूलस 2, इस ऑपरेटर को आप बोलते हैं मॉड्यूलस, जो आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। आपने पूछा a 7 मॉड्यूलस 2, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमने सॉल्व किया, जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो कितना बचा, 1 इक्वल टू 0। अब ये दूसरी तरीके से पूछ रहा है क्या 1 0 के इक्वल है क्या, अगर वो इक्वल होगा तो वो ट्रू देगा, अन्यथा वो फॉल्स देगा। इसका मतलब आपने पूछा क्या 1 0 के इक्वल है, तो 1 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या देगा, 0। और अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मान लीजिए a आप 6 ले लेते, 6 लेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अब ये पूछेगा यदि 6 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है क्या, यानी कि ये पूछेगा क्या 0 मॉड्यूलस 0 है क्या, इट मीन्स ये क्या देगा, यानी कि अगर वो इक्वल होता है तब तो वो उसको 1 देता है, और अगर वो इक्वल नहीं होता है तब वो उसको 0 देता है। इट मीन्स यहां के ब्रैकेट में आएगा 1 और यहां के ब्रैकेट में आएगा 0। और अगर इफ के ब्रैकेट में 1 आता है तो ये इफ कंडीशन को रन करता है, और अगर इफ के ब्रैकेट में 0 आता है तो ये एल्स कंडीशन को रन करता है, ओड मैसेज को प्रिंट करेगा। तो ये अपने आप आपको बता देगा कि ये वैल्यू इवन है या ओड है। तो आपने बात को क्या समझा, आपने देखा कि सर यदि इफ के ब्रैकेट में माइनस में वैल्यू है, अगर इफ के ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू है, यदि इफ के ब्रैकेट में 0 है, यदि इफ के ब्रैकेट में 7.7 है, यदि इफ के ब्रैकेट में कैरेक्टर है, तो कंप्यूटर की नजर में 0 के अलावा ये जितने भी वेरिएबल मैंने सोचे हैं इन सब का एक ही मतलब होता है, वो होता है 1। और 1 का मतलब होता है कि हमारी इफ कंडीशन रन होगी, एल्स कंडीशन को ये रन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पूछते हैं क्या 7.0 के इक्वल है, तो ये भी आपका ट्रू आएगा। इसका मतलब अगर आप पूछते हैं क्या 7 के इक्वल है, तो ये भी ट्रू आएगा। अगर आप पूछते हैं क्या 7.0 इक्वल टू 7.0 f है, तो भी ये ट्रू आएगा। तो यही इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इफ एल्स के अंदर बनते हैं। चलिए और डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि इफ के साथ में मैंने मान लीजिए एक कंडीशन लिखी a बड़ा है b से और सेमीकोलन लगा दिया, मैं 2 संख्या में बड़ी संख्या पता कर रहा हूं, तो मुझे कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, 2 वेरिएबल की, यानी कि इससे पहले मुझे स्कैनअप करवाना पड़ेगा %d, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। जी हाँ, मुझे उससे पहले वेरिएबल का डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने कर दिया AOB। मैं कोडिंग नहीं बता रहा अभी आपको, मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर आप उसको समझेंगे तो कोडिंग भी समझ में आएगी, MCQ भी समझ में आएगी। इसमें हो क्या रहा है, अगर आपने इसमें सेमीकोलन लगा दिया और आपने यहां कोई मैसेज लिख रखा है एज बिग, तो ये लाइन यहीं खत्म हो गई, और जब ये लाइन यहां खत्म हो गई तो केवल A छपेगा। बट अगर इसके साथ आपने एल्स लगा रखा है और आप ये सोचते लाइन खत्म हो गई और एल्स वाला नहीं छपेगा, तो ऐसा नहीं होगा और आपके लिए आएगी एरर। एरर आएगी क्योंकि इफ खत्म हो गया और एल्स अकेला रह नहीं सकता, तो एरर देगा। सिंगल इफ होता तो चल जाता। चलिए एक दूसरी बात सुनिए, यदि मैंने लिखा इफ a बड़ा है b से
और एक मैसेज लिखा, एक मैसेज और लिखा, और आपने एल्स लिखा और 2 मैसेज लिखे। मैंने अभी तक कर्ली ब्रेसेस लगाना आपको नहीं बताया। इफ के अंदर कर्ली ब्रेसेस कहां लगता है और एल्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस कहां लगता है। इफ का कर्ली ब्रेसेस यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा, एल्स का यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा। लेकिन अगर आप ये कह दें कि सर मैं तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, तब क्या होगा? तब आपका इफ जो है उसका ये तो कंडीशन हो गई, बट एल्स जो पार्ट है उसका ब्लॉक अलग हो गया, ये ब्लॉक अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो वो सिंगल स्टेटमेंट तो इफ के अनुसार चलता है, लेकिन उसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो इफ के अनुसार नहीं चलते। इसका मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब इसके कारण ये एल्स का जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं कर पाएगा और एरर दे देगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था इफ का कर्ली ब्रेसेस अलग लगेगा, एल्स का कर्ली ब्रेसेस अलग। सेमीकोलन का मैंने बताया, कर्ली ब्रेसेस का मैंने आपको बताया। कभी भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जो ब्रैकेट लगा रहे हैं वो ब्रैकेट आप यहां से शुरू कर दे और यहां खत्म कर दे, तब भी वो गलत है, और ये आपने नहीं लगाया तब भी एरर आएगी। इफ का कर्ली ब्रेसेस अलग और एल्स का कर्ली ब्रेसेस अलग रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा इफ ए बड़ा है बी से, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, एक स्टेटमेंट और लिखा और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब एल्स के अंदर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एफ बी और एक बार और लिख दिया और उसमें लिख दिया सी। अब क्या होगा? कर्ली ब्रेसेस लगाया नहीं। अब जब आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया तो कंप्यूटर के लिए ये तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये इसको रन कर देगा, और साथ में यानी कि ए सी आ जाए और साथ में सी को रन कर देगा। बट यानी कि जब ए बराबर 7 था और बी बराबर 6 था, बट अगर मान लीजिए मैं ए बराबर 6 और बी बराबर 7 ले लूं तो तब ये कंडीशन तो आपकी चलेगी नहीं। एल्स वाले में बी चलेगा और सी तो चलना ही चलेगा। क्या आपने देखा? आपने देखा ये जो सी है ये प्रोग्राम का पार्ट है, ये तो रन होगा ही होगा, चाहे आप इफ कंडीशन ट्रू हो चाहे ना हो। और ये एक स्टेटमेंट को खुद का मान के चलते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एल्स के एंड में सेमीकोलन लगा देंगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, ट्रू ही क्यों ना हो, एल्स वाले सारे स्टेटमेंट रन होंगे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इफ, और आपने लगाया एल्स, फिर वापस से लगाया, फिर लास्ट में एल्स या एल्स, दोनों। बात सुनिएगा और क्वेश्चन को सोचिएगा कि पेपर में कैसे बनता है। अगर आप इफ एक से ज्यादा कंडीशन आपकी है, एक से ज्यादा कंडीशन आपको लगता है कि ट्रू है, लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तब ये आगे की कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। अब ये कोई भी आगे की कंडीशन रन नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपने इफ कंडीशन लगाई है तो लास्ट वाला या तो आप एल्स करके छोड़ दें या एल्स इफ करेंगे। जब आप एल्स इफ करेंगे तो आपको उसके साथ कंडीशन लिखनी क्या होगी? जरूरी होगी, या आप एल्स करके छोड़ सकते। तो एंड जो होता है उसमें आप एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स इफ भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लैडर इफ एल्स यूज करते हैं
इफ मोर देन वन कंडीशन होती है तो उसमें से केवल एक कंडीशन रन होती है, विच इज फर्स्ट ट्रू, जो पहली ट्रू होगी। जबकि अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो आपको इनका कर्ली ब्रेसेस जो है सबका अलग अलग लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने इफ एल्स में भी आपको बताया था। ये इसी तरह की बातें ही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके दिमाग में बन सकता है कि अगर मान लीजिए मैं यहां सेमीकोलन किसी के भी एंड में लगा दूं तो ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन नहीं, ये इफ खत्म हुआ है और अकेला एल्स इसके बिना नहीं रह सकता। ये लिखा हुआ जरूर इफ है, लेकिन ये इफ का एल्स फिर इफ है, फिर एल्स फिर इफ, इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स। जोड़ा टूट गया तो डेटा बिखर गया और एरर आ गई। अब इसका मतलब इस चीज को कैसे देखा जाए और आगे समझिए कि अगर आप लैडर इफ एल्स के बदले, इसको आप क्या बोलेंगे, लैडर इफ, अगर आप लैडर इफ एल्स के बदले अगर आप सिंगल इफ लेते हैं, इफ इफ इफ, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ये तो रिवीजन है आपके लिए। अगर आप एक से ज्यादा इफ यूज करते हैं और फिर भी आपने इसके एंड में सेमीकोलन लगा दिया तो कोई बात नहीं, ये लाइन बनी है, ये लाइन रन होगी और ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रन होगी, अदरवाइज रन नहीं होगी। इफ 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 इफ, कितने भी इफ, और एक इफ पे आपका अगर सेमीकोलन लगता है तो इसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो ये सभी कंडीशंस को चेक करेगा, कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है उसको चेक करेगा। ये हो गया आपका इफ एल्स इफ। अब मैं नया टॉपिक आपको बताता हूं, इसके बेस पर अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको मैसेज करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या मुझसे डिस्कस कीजिएगा, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे। मैं आपको उससे रिलेटेड और प्रोग्राम दूंगा, आप मुझे प्रोग्राम बना के भेजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट देखिए, मैं बात करता हूं स्विच केस की। क्या होता है स्विच केस? स्विच केस होता है कि जब आप एक समय में एक से ज्यादा जब ऑप्शन उपयोग लेना चाहते हैं इफ की तरह, तब आप उपयोग लेते हैं स्विच केस का। कैसे काम करेगा? आपने क्या किया, एक बेसिक सा प्रोग्राम मैं आपको बताता हूं। मैं लिखा मेन, आपने लिखा इंटीजर के, आपने उसको स्कैनअप करवा लिया, मतलब अब आपके पास के की वैल्यू आ गई, कुछ भी 0 से लेकर जो इंटीजर की रेंज है वहां तक कोई भी वैल्यू। जो भी स्विच बनाया है उसका आपने चॉइस बना लिया स्विच के। जैसे ही ये बन गया, अब ये केस होंगे, केस 1 होगा तो प्रिंटफ मैसेज होगा मंडे। जो भी केस होगा वो केस बंद होगा किसके द्वारा, ब्रेक। जो भी केस होगा वो बंद होगा ब्रेक के द्वारा, और ये जो 1 जो है ये वैल्यू किसकी है, के की है। अगर के की वैल्यू, इसका मतलब आप यहां लिख रहे हो यदि के की वैल्यू 1 है तो ये इसको रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। इसी प्रकार से केस मैंने क्या कहा आपको, 2, क्या कहा मैंने आपको, 2 आपको कहा और कॉलन लगा दिया, यहां पर प्रिंटफ आपके लिख दिया ट्यूसडे, और क्या लगा दिया, मतलब अगर के की वैल्यू 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे है, जो आप बेसिक प्रोग्राम है जो आप लोग देखते ही है हमेशा। बात समझने की ये है कि अगर ये ब्रेक नहीं लगाया और के की वैल्यू 1 डाल दी गई तो ये मंडे तो प्रिंट करेगा ही करेगा, ट्यूसडे भी कर देगा। इसका मतलब आगे से आगे सभी कंडीशन को चेक करता हुआ चलेगा जब तक कि उसको ब्रेक ना मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर
अगर हम चाहें तो हम लोग और का उपयोग ना लेके, और मतलब इनमें से कौन सा चलना चाहिए उसका उपयोग ना लेकर हम लोग केस बना लेते हैं, केस 1, केस 3, केस 5, और फिर आपने कोई मैसेज दे दिया, मान लीजिए मल्टीपल केस, प्रिंट है, और ब्रेक कितने लगेंगे? ब्रेक एक ही लगेगा। ये मत सोचना कि इतने केस है तो इतने ब्रेक लगेंगे, ऐसा नहीं है, जितने केस है उतने ब्रेक नहीं लगेंगे। और आगे देखिए, अगर वोवल कंसोनेंट की अपने बात करते हैं, कैनफ मैंने करवाया और मैंने पूछा विच ए, और मैंने कहा केस ए और केस ई और केस आई, मतलब इनमें से कुछ भी है तो आप मैसेज देंगे वोवल और इसका क्या लगा देंगे, केस ए ई आई ओ यू। सबको साथ नहीं लिखा जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते केस ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, ये नहीं लिखा जा सकता, ओ नहीं लगाया जा सकता, आपको ऐसे ही लिखना है केस ए, केस ई, केस आई। तो और डिफॉल्ट में आप लिखेंगे प्रिंटफ, आपका क्या हो गया, कंसोनेंट। मतलब अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये वोवल है, अदरवाइज ये क्या है, कंसोनेंट है। तो आज जो है हमने जो टॉपिक जो सीखे वो हमने सीखा है इफ एल्स, हमने सीखा लैडर इफ एल्स, और इसके अलावा हमने देखा स्विच केस। और भी इससे गहराई की कुछ और भी कई बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए हमारा केवल इतना ही है, बाकी हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।